मम्मी जी शादी की शॉपिंग पे पैसे उड़ाने गई हैं। पापा जी और रजनीश उन्हें रोकने गए। तुम्हारी मम्मी जी कितनी क्यूट है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? तुम सचमुच में मुझसे शादी करना चाहती हो? ये क्या है? ये मेरे लिए है। हाँ वो एक्चुअली मैं कल देना भूल गया था तो ये। Oh my God! माया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सचमुच में कितना ब्यूटीफुल है सुमित। Oh my God! पर तुम ये शक्ल ध्यान से देख लो, ये छुछुंदर जैसी ही रहने वाली है। मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाऊंगा। पक्का तुम मुझसे ही शादी करना चाहती हो? Don't be silly सुमित। आओ, मैंने ना शादी की सारी प्लानिंग कर ली है। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। प्लानिंग भी कर ली? पर मैंने तो कल ही प्रपोज किया है। मैं 12 साल की उम्र से शादी की प्लानिंग कर रही हूँ। पर हम तो 2 साल पहले मिले हैं। ये है गोल्ड थीम हमारे शामियाने का। और यार ये धूमधाम वाली शादी के बारे में सोचते ही मेरा सर चकराने लगता है। ना जान ना पहचान, लोग जो है जमघट में पहुंच जाते बूफे खाने के लिए और फोटो खिंचाते सबके साथ दूल्हा दुल्हन के जबड़े में दर्द हो जाता है। हेलो जी, थैंक यू जी, अच्छा आप जी, अच्छा आप जी, अच्छा थैंक यू जी, आप थैंक यू। माया मैं सोच रहा हूँ कि हम ना छोटी सी शादी करते हैं, तुम मैं और बस कुछ क्लोज फ्रेंड्स। छोटी सी शादी? तुम्हें मुझसे शादी करनी है या शामियाने से? छोटी सी शादी कर सकते हैं। बस हो गया फैसला। मॉम डैड आ गए। Hello, sweetheart. Hi, Sumit. Sorry. Should I say, hello, son-in-law? हेलो माया के मॉम डैड। मॉम ये देखिए। Oh my God, it's marvelous! It is, truly is. But चलो, अब हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है। अरे भाई शादी का डेट भी तो फाइनल करना है। 5 स्टार्स में रिजर्वेशंस पक्का करना पड़ेगा। Absolutely. और मुझे सिर्फ बॉलरूम चाहिए, ओके जय? Absolutely, my love. Absolutely. बड़े लोगों के लिए बड़ा हॉल, बड़ी पार्टी। सुमित तुम्हें छोटी पार्टी चाहिए थी ना? डैड हम सिर्फ 600-700 लोगों को बुलाएंगे, दैट्स ऑल। 600-700 लोग? तुम्हें छोटी पार्टी चाहिए थी ना? मैं तो सोच रहा था कि सिर्फ 10-20 लोग बुलाएं। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। सुमित हम शादी कर रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। माया मैं ज्यादा लोगों को अपनी शादी पे नहीं बुलाना चाहता। सुमित मैं 12 साल की उम्र से इस दिन की प्लानिंग कर रही हूँ। तुम 12 साल की उम्र में 600-700 लोगों को जानती थी। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन क्या तुम थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते? शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है और मैं ये खुशी का दिन दुनिया के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सुमित प्लीज जानू, मेरे लिए प्लीज प्लीज। अच्छा तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो ठीक है। That's great. तुम जानती हो माया, खट्टर्स की बेटी की शादी में उन्होंने फेरों के बाद 100 सफेद कबूतर उड़ाए थे। That's a great idea. You know what, Mom? मैं भी यही सोच रही थी। Exactly, it's amazing. It is amazing. और ये देखिए, मैं Yacht पे, we have to have a cocktail party on the yacht. Definitely. ठीक है? और फिर गेस्ट के लिए ये गिफ्ट कैसी हैं? Beautiful, beautiful. nice? Very nice, very very nice. अच्छा एक मिनट, I want to show you something else. Don't worry, son-in-law. अब बाकी की सारी डिसीजंस ये लेडीज ही लेंगी। आदत डाल लो। माया मुझे नहीं मिलना पंडित से, क्यों फोर्स कर रही हो? सुमित मॉम जिद कर रही है, उनके लिए ही सही। तुम्हारी मॉम भी पंडित। थैंक यू जानू, यू आर वंडरफुल। वो आ गए। मैंने अग्री नहीं किया, उसे पानी वानी पिला के भेज देना। चिंता करने की कोई बात नहीं वालिया साहब, जल्दी ठीक हो जाओगे। बस थोड़ी सी चोट लगी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम भी ना खुद जाके रेलिंग लगाने की क्या जरूरत थी? भगवान का लाख लाख शुक्र है। भजन गाऊं? चौक चलो, अभी भी जवान लग रही है तू।
आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा। डॉक्टर साहब, पापा जी बावले तो नहीं हो गए? सर पर चोट तो नहीं लगी है ना? यू डोंट नीड टू वरी, ये सब आईवी का असर है। इसमें पेन किलर्स है, इसकी वजह से इन्हें थोड़ा नशा आ गया है। देखिए, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लीजिए जी। और मेरी जरूरत पड़े तो मैं खुद आ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, पापा जी बिल्कुल ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। एक्चुअली इन्हें इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए ये सब कुछ तामझाम करना पड़ा। देख लिया? हाँ, तेरे वो सीढ़ी से नीचे गिरने वाले किस्से का नतीजा। अरे डॉक्टर साहब, जरा मेरे मोनू की कलाई भी देख लीजिए ना। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बहू और मेरे बेटे की सेम टू सेम गोरी गोरी कलाइयाँ। ये दोनों एक साथ सीढ़ी से गए थे, धड़ाम धड़ूम धड़ाम। दोनों एक साथ कैसे गिरे? हाँ डॉक्टर साहब, कमाल का इत्तेफाक है। वो कभी कभी हम रेस लगाते हैं। अच्छा बोलू, डॉक्टर साहब को दिखा ना अपनी कलाई, ताकि फिर तू चुस्ती फुर्ती से अपनी वो रेस लगा सके। नहीं नहीं, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो लड़ा पंजा। छोड़ ना यार, तू बात को छोड़। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी। पापा जी, आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपको ये सब। बेटा, इसमें सॉरी की क्या बात है भाई? जैसे बॉर्डर पे एक सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए सीने पे गोली खाता है, वैसे ही मैं अपने बहू और बेटे की रक्षा के लिए घायल हुआ हूँ। बेटा, ये जसप्रीत वालिया दी ग्रेट अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। परिवार, परिवार। माया बेटा, जी। तू हमारे घर की परी है, जिस पे ये डॉली हमेशा वार करती रहती है। वो आलिया को क्लासेस से पिकअप करना है। हाँ तो सुमित, तुम जरा मेरे साथ बाहर आओगे? हाँ, मैं अभी आया पापा जी। हाँ बेटा, अगली बार है ना, मैं रेस में तुम्हारे साथ चलूंगा। जाने मन। अब मैं वो सीढ़ियाँ कभी नहीं चढ़ पाऊंगी। क्यों? देखो ना हमारी वजह से क्या हुआ। अब जब भी वो सीढ़ियाँ चढ़ूंगी ना, मुझे पापा जी की ये हालत याद आएगी। पर वो तो एक एक्सीडेंट था, ये सब चीजें होती रहती हैं। सुमित, एक रास्ता है, तुम अंदर जाके पापा जी को सब कुछ सच सच बता दो कि हम सीढ़ियों से नहीं गिरे थे, हमने उनसे झूठ कहा। मैं अकेले क्यों जाऊं? झूठ तो हम दोनों ने कहा था ना। पर शुरू तो तुम ही ने किया था ना। देखो, गलती मेरी सिर्फ 30% है, तुम्हारी 70%। जाओ, जाके उनसे माफी मांगो सुमित, जाओ। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना हम उन्हें एक नया HD कनेक्शन गिफ्ट कर दें। सुमित, पापा जी को सच बताने की क्या जरूरत है? मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा दूसरा। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ना आजकल डिवोर्स हो जाता है। bum bum bum, ba da bidi bidi bum, ba bidi bum 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 bum, bam bum.